प्रिय साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पोर्टल प्रशिक्षण संबंधी इस नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए सत्र में नया एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया जाएगा। नए सत्र में विद्यार्थियों के नव प्रवेश से लेकर विद्यार्थियों के प्रमोशन तक का कार्य शिक्षकों द्वारा एवं विद्यालय द्वारा किया जाना है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और पोर्टल पर इससे संबंधित ऑप्शन भी ओपन कर दिए गए हैं। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जहां तक हमें उम्मीद है, आपको आपके जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण भी प्राप्त हो गया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया कुछ बिंदुओं को ध्यान से सुनें एवं समझें। कार्य करते समय आपको आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए इन बिंदुओं को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम नव प्रवेश के संबंध में ध्यान दें। सभी शालाओं को एवं उनमें पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन दिया गया है। शाला को उनके ग्राम में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची, जो समग्र पोर्टल के लिस्ट के आधार पर होगी, वह प्रदर्शित होगी। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बच्चों की सूची होगी। इस सूची के आधार पर नव प्रवेश छात्रों को दिया जाएगा। जैसे ही छात्र का पंजीयन किया जाएगा, उस पूल लिस्ट अर्थात जो समग्र पोर्टल द्वारा जनरेटेड लिस्ट रहेगी, उसमें संबंधित छात्र का नाम हट जाएगा। एडमिशन करते समय छात्र के नाम में आप सुधार स्वयं से कर पाएंगे। अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के आधिकारिक वेबसाइट पर आना है। यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड में विद्यालय को विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड में 123 डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दर्ज करना है। उसके बाद कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना नया पासवर्ड बनाएंगे। तत्पश्चात जब आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे साइड में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें स्टूडेंट डायरेक्टरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन स्टूडेंट एडमिशन से संबंधित है। नए सत्र में नवीन छात्रों का एडमिशन विद्यालय में किस प्रकार से करना है, उसके लिए स्टूडेंट एडमिशन का यह ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ नए विंडो में छात्र की समग्र आईडी इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। छात्र की समग्र आईडी आपको रिपोर्ट सेक्शन, जो ये ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तब आपको ये पूल लिस्ट अंतर्गत छात्र की समग्र आईडी प्राप्त होगी, जिसमें आप नीचे देखेंगे एलिजिबल स्टूडेंट फॉर क्लास 1 का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप कक्षा 1 में एडमिशन हेतु आपके ग्राम अंतर्गत पात्र स्टूडेंट लिस्ट ओपन होगी। इसमें छात्रों की जानकारी जैसे उनका एड्रेस, समग्र आईडी, माता-पिता का नाम आदि रहेगी। आपको छात्र की समग्र आईडी यहाँ से लेना है और फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट एडमिशन में इस समग्र आईडी को दर्ज करना है। फिर उसके बाद आप इस छात्र को अपने विद्यालय की कक्षा 1 में मैप कर पाएँगे। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे नए विंडो में छात्र की समस्त जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ आप छात्र की जानकारी को सुधार भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि छात्र की जानकारी जो दिख रही है वह गलत है, उसमें आप आवश्यक संशोधन भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन स्टूडेंट प्रमोशन को देखेंगे, जहाँ आप देखेंगे यह नया विंडो ओपन होगा। एक कैंपस अथवा एकीकृत शाला के लिए निर्देश जो जारी किए गए हैं, वह कुछ इस प्रकार से हैं। पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी पोर्टल पर संबंधित शिक्षक या स्कूल की आईडी से किया जाएगा। यहाँ यह भी बताया गया है कि चिन्हित करते समय कक्षा 1 से 8 तक की विद्यार्थियों में यस या नो का ऑप्शन रहेगा, जिसका अर्थ है कि क्या विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या नहीं। यदि आप यस पर सेलेक्ट करते हैं, तो विद्यार्थी ऑटोमेटिक अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ कक्षा 8वीं का देखते हैं। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे विद्यालय के समस्त छात्रों की लिस्ट यहाँ प्रदर्शित होगी, जिसमें यहाँ अपीयर्ड इन एग्जाम में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यस या नो। और स्कूल स्टेटस में यदि विद्यार्थी आपके विद्यालय में ही रहेगा, तो आपको सेम पर क्लिक करना है। अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के कक्षोन्नति के संबंध में देखें, तो इनके नाम के आगे पास या फेल का ऑप्शन एवं रिजल्ट स्टेटस का ऑप्शन रहेगा तथा विद्यार्थी के रिजल्ट दर्ज करने संबंधी ऑप्शन दिया गया है। आप देखेंगे कक्षा 9 से 12 तक की जो प्रक्रिया है, वह पूर्व के शिक्षा पोर्टल की प्रक्रिया के भांति ही है। आपको 9 से 12 तक में वही प्रक्रिया दर्ज करना है, जो आपने शिक्षा पोर्टल में किया है।
अब स्टूडेंट की ट्रांसफर सर्टिफिकेट के संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, उस ऑप्शन को भी हम क्लिक कर लेते हैं। आप देखेंगे जो भी विद्यार्थी अब विद्यालय छोड़ रहे हैं, आपने जिनका स्टेटस अदर स्कूल सेलेक्ट कर दिया है, उस विद्यार्थी की समग्र आईडी आप यहाँ दर्ज करेंगे। तत्पश्चात आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। आगे आप छात्र की टीसी यहाँ पर इशू कर सकते हैं। पोर्टल अब भी नया है, लगातार इसमें अभी बदलाव किए जा रहे हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है, पोर्टल पर अभी किसी भी प्रकार के कोई कार्य न करें। 1 हफ्ते के बाद पोर्टल पर कार्य करना प्रारंभ करें। लगातार नए ऑप्शंस जुड़ रहे हैं और हटाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि आप कोई कार्य करते हैं और उसमें कोई त्रुटि होती है, तो उसके सुधार हेतु आपको समस्याएं आ सकती हैं। कृपया ध्यान दें, लॉगिन के संबंध में सभी प्रबंधन की शालाएं, प्राइवेट मदरसा, केंद्रीय विद्यालय को उनकी शाला के यूडाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश पोर्टल पर करना है। पोर्टल पर किसी कार्य को करते समय यदि किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं कमेंट बॉक्स में दिया गया है।